वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल जर्नी टू ट्रांसफॉर्मेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सेल्फ एक्सेप्टेंस क्या होता है, खुद को स्वीकार करने का क्या मतलब होता है और क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है और क्यों सेल्फ एक्सेप्टेंस का लैक पाया जाता है, कमी पाई जाती है लोगों में। तो दोस्तों, सेल्फ एक्सेप्टेंस यानी खुद को स्वीकार करना। सेल्फ एक्सेप्टेंस सेल्फ लव का ही एक पार्ट है, एक फॉर्म है सेल्फ लव का। और सेल्फ लव करना सीखने से पहले आपको खुद को स्वीकार करना, खुद को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। एज यू आर यानी जैसे आप हैं, आपका जो नेचर है या आपका जो बॉडी टाइप है, आपका जो बॉडी है, उसका जो साइज है, कलर है, आपकी जो थिंकिंग है, अगर आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और आपके माइंड में जो कॉन्सेप्ट बने हुए हैं कि हाँ मैं अगर ऐसा बन जाऊंगा, नौकरी पालूंगा, ये अचीव कर लूंगा, तब मैं बेस्ट हो जाऊंगा, तब मैं बढ़िया हो जाऊंगा और तब मैं खुद को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करूंगा और तब मैं खुद के साथ खुश रहूंगा, तो आप बहुत ही ज्यादा बड़ी गलती कर रहे हैं। देखिए, खुद को इम्प्रूव करना, खुद में सुधार लाना, लाइफ में आगे बढ़ना आर डिफरेंट थिंग। बट अपनी खूबियों को अपनाना, एक्सेप्ट करने के साथ साथ आपको अपनी कमियों को भी एक्सेप्ट करना आना चाहिए। कमियों को पहचानने में और उसमें जो सुधार होते हैं उनको सुधार लाने में काफी टाइम लगता है और तब तक आप ये सोचेंगे कि नहीं इम्प्रूवमेंट लाऊंगा तब मैं खुद को एक्सेप्ट करूंगा। ऐसी थिंकिंग से हम कहीं ना कहीं एक गिल्ट फीलिंग से भरते चले आते हैं। हमारी जो थिंकिंग होती है उसमें हम खुद को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं। ऐसे में आपके अंदर जो गिल्ट की भावना होती है वो आती जाती है और आप सेल्फ एक्सेप्टेंस से, खुद को स्वीकार करने की भावना से, वो प्यार और सम्मान देने की भावना से आप दूर होते चले आते हैं। क्या पता आपको जो लगता है कि आप में ये कमियां हैं वो आपकी अच्छाइयां हो। बस आपको ऐसा लगता हो कि हाँ मुझ में ये कमियां हैं। अच्छे हो तो अच्छे हो, बुरे हो तो बुरे हो, क्योंकि परमात्मा ने आपको वैसे ही बनाया। तो आप जैसे हैं आप खुद को एक्सेप्ट करना सीखें। बट अब हम बात करते हैं कि सेल्फ एक्सेप्टेंस इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज अ ह्यूमन और एक सोसाइटी में रहने वाले ह्यूमन में। तो हम सब में एक कॉन्सेप्ट होता है कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, सेज है, वॉइस है, नेचर है हमारा, ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तब ये ज़्यादा बेटर है, तब हम डिसाइड करते हैं कि ये परफेक्ट है। इन सब चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। बट इन सबसे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका अस्तित्व, आपका होना, आपका जो जीवन है, आपकी जो श्वास है, आपकी जो आत्मा है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और परमात्मा के अंश होने के नाते परमात्मा आपके अंदर ही विराजमान है, इसलिए आपका आपके प्रति स्वीकृति, एक्सेप्टेंस, अपने स्वभाव के प्रति, अपने विचार के प्रति, अपने नेचर के प्रति, हर किसी के प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए। और नेचुरली ये जो भावना है सेल्फ एक्सेप्टेंस की, ये हर किसी में होती ही है। बचपन से जब बच्चा जन्म लेता है तब से उसके अंदर ये सेल्फ एक्सेप्टेंस की भावना होती है, बिकॉज ये गॉड गिफ्टेड है। बचपन को ही बेस बनाकर हमारे खुद के प्रति जो सम्मान है, जो एक्सेप्टेंस है, उन सबको तोड़ा जाता है एक तरीके से। एक्चुअली में इन सब में सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल होता है। समाज द्वारा हमारे जो सेल्फ कॉन्सेप्ट की भावना होती है उन सबको एक तरीके से तोड़ा जाता है। हम खुद पे वो जो भरोसा होता है, जो सेल्फ पावर होती है, उन सबको खो देते हैं। और ऐसा इसलिए होता है ताकि हम सामने वाले जो लोग हैं उनकी बात माने, उनका कहना माने। इसलिए हमारे समाज में खुद के अस्तित्व के प्रति स्वीकृति ना देने की बात सिखाई जाती है, आत्म निंदा की बात सिखाई जाती है। और यदि किसी व्यक्ति में सेल्फ पावर होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ कॉन्सेप्ट की उसकी भावना होती है, तो व्यक्ति को ईगोस्टिक कहा जाता है। उसे कहा जाता है कि ये तुम्हारा ईगो है, ये तुम्हारा सेल्फ पावर नहीं है। ईगो और सेल्फ पावर में बहुत अंतर होता है और जो व्यक्ति होता है उसको आत्मनिंदा से, ग्लानि से भर दिया जाता है। अगर आप सोसाइटी की जो शर्तें हैं, जो उनके कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको पूरा करते हैं तभी ये सोसाइटी आपको सम्मान देती है। अगर उनकी शर्तें पूरी नहीं होती हैं देन वो आपको असम्मान देना स्टार्ट कर देती है। पेरेंट्स द्वारा भी बच्चों का कंपैरिजन किया जाता है, उनके अंदर जो बुराइयां होती हैं उसको और उभार के रखा जाता है और सभी लोगों के सामने अगर माँ बाप उसे उभार के रखते हैं तो ऐसे में बच्चे के अंदर एक गिल्ट भावना आती है कि वो जैसा है वो परफेक्ट नहीं है, उसमें काफ़ी सारी कमियां हैं। और जब पेरेंट्स ही उस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो चाहते हैं कि बच्चा हमारा टॉप करे या बहुत पैसे कमाए या ऐसा हो जाए, ज़्यादा रिस्पेक्ट दे, हमारी ज़्यादा काम करे, तब वो सेल्फ एक्सेप्टेंस पेरेंट्स देते हैं
पेरेंट्स का ये कंपैरिजन करने की भावना और बच्चों को एक सेल्फ एक्सेप्टेंस ना देने की भावना बच्चों को खुद के प्रति जो सेल्फ एक्सेप्टेंस की भावना होती है उससे दूर ले जाता है। अगर बच्चे से एक गलती होती है तो उसे पूरे दिन भर उसे सुनाया जाता है या अगर ताने मारे जाते हैं, बच्चे के अंदर जो उसकी भावनाएं होती है वो काफ़ी आहत होती हैं कि वो जैसा है वो इनफ नहीं है, वो उसमें बहुत सारी कमियां हैं और इन्हीं सबसे वो बच्चा खुद को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाता, खुद को वो सम्मान, कॉन्फिडेंस, एक्सेप्टेंस ये सब नहीं दे पाता है और जीवन भर जब तक सेल्फ पावर को वो समझ नहीं लेता तब तक उसकी लाइफ में ये इफेक्ट डालता रहता है। वो बच्चा कभी खुश नहीं रह पाता और देखिए जब तक कोई व्यक्ति अपने आत्मा को, अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो भला कैसे खुश रह सकता है। तो तीसरा जो रीज़न है कि हम में जो सेल्फ एक्सेप्टेंस की भावना होती है उसकी कमी होती है, उसका रीज़न है पार्टनर। कई बार कई लोगों को उनके पार्टनर ऐसे मिलते हैं जो उनकी कमियों को जताते रहते हैं, उनमें बताते रहते हैं तुम्हें ये कमी है, तुम्हें ये खामियां हैं, उनकी कमियों को और लोगों के सामने भी उभार के रखते हैं, उन्हें दिन भर बोलते हैं। आप खुद के प्रति आत्मग्लानि से भर जाते हैं और खुद को वो सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं दे पाते हैं। फिर हम बात करते हैं रिलेटिव्स की। सोसाइटी में रहने वाले हमारे आसपास के जो लोग हैं या रिलेटिव्स हैं, इनसे तो आपको सेल्फ एक्सेप्टेंस की, सेल्फ पावर की जो सीख है वो कभी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि आपके अंदर सेल्फ पावर जागने से ये जो लोग चाहते हैं, इनकी जो मनोकामना है, वो जो आपसे काम करवाना चाहते हैं वो आप कभी नहीं करेंगे। आप खुद को प्रोटेक्ट करेंगे, खुद की केयर करेंगे और खुद का स्टैंड लेंगे। जो फीमेल्स होती हैं उनका सेल्फ एक्सेप्टेंस का जो कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से हिला होता है और उनको सेल्फ पावर से, इन सब चीज़ों से दूर रखा जाता है ताकि ये जो मैन डोमिनेट सोसाइटी है वो ज़्यादा ग्रो कर सके। कई बार हमारी कुछ आदतें होती हैं, हमारी कुछ शरारतें होती हैं, जिसे लोग क्रिटिसाइज करते हैं या फिर उसे बुरा मानते हैं। फिर जब हम अपनी उस फीलिंग को, उस आदत को दबाते हैं और छुप कर करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक गिल्ट भावना बढ़ती चली आती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं तो जैसे आजकल सोसाइटी में जो माँ बाप हैं, जो रिलेटिव्स हैं, लोग हैं, वो जो GF-BF का जो चलन है उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ऐसे में जो बच्चा होता है वो इन बातों को छुपाता है अपने माँ बाप से। ऐसे में बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं एक गिल्ट भावना आती है, इससे वो आत्मग्लानि से, आत्मनिंदा से भरता है। तो ऐसे में वो खुद को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाता, कहीं ना कहीं उसका सेल्फ एक्सेप्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रभावित होता है। एक कारण ये भी है सोशल मीडिया। आज के टाइम पे जहाँ पे मीडिया इतना ग्रो कर रहा है, सोशल मीडिया इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा है, तो ऐसे में लुक्स का, बॉडी का, सुंदरता का, इन सब की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सोसाइटी में, मीडिया में, हर जगह पे आपको एक परफेक्ट बॉडी साइज़, एक परफेक्ट कलर, एक परफेक्ट सुंदरता दिखानी होती है। अगर आप वैसे नहीं होते हैं, जैसे एक आइडल माना जाता है, तो इससे आपका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट की भावना है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है और आप खुद को पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाते। जब आप अदर लोगों को सोशल मीडिया पे देखते हैं, इतने फिट है, इतने हेल्दी हैं या फिर इतने गोरे हैं, इतने ज़्यादा डैशिंग है, इतने स्टाइलिश हैं, ऐसी स्थिति में आपके अंदर कहीं ना कहीं जो आपकी सेल्फ एक्सेप्टेंस की भावना वो डगमगा जाती है, वो हिल जाती है और आप खुद को पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। देन एक रीज़न ये भी है फाइनेंशियल लैक होना। कई बार जो लोग होते हैं वो इतने अमीर नहीं होते, पर उनके जो दोस्त होते हैं वो ज़्यादा अमीर होते हैं, उनके पास ज़्यादा पैसे होते हैं, वो पार्टियों में या कहीं भी जाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च कर लेते हैं और जो मन चाहे वो खरीद लेते हैं। बट ऐसे में अगर आप उनके साथ हो और आपके पास पैसे नहीं होते या आप कुछ खर्च नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में आपके अंदर कहीं ना कहीं गिल्ट भावना आती है और आप अपनी इच्छाओं को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में आपके अंदर दोस्तों के सामने सेम या गिल्ट की फीलिंग जो होती है वो आनी स्टार्ट हो जाती है और हम खुद को पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, खुद के प्रति वो सम्मान, वो प्यार वो नहीं दिखा पाते हैं। और सेल्फ एक्सेप्टेंस का लैक होने पर हम पर क्या इफेक्ट पड़ता है या इसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, किन किन तरीक़ों से हम अपने अंदर जो अपनी सेल्फ एक्सेप्टेंस की भावना है जिसे हम खो चुके हैं उसे कैसे पा सकते हैं, तो इसी टॉपिक का पार्ट 2 मैं आपके लिए सेकंड वीडियो में लेकर आऊँगी, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि आप किस तरीके से सेल्फ एक्सेप्टेंस की भावना को दोबारा से अपने अंदर जगा सकते हैं और अपनी सेल्फ पावर को वापस से पा सकते हैं।
और अब से हम सेल्फ लव की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको सेल्फ वर्थ क्या होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है, सेल्फ लव क्या होता है, इन सब के बारे में मैं आपसे डीप में बात करूंगी। सो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कमेंट में मुझे लिखकर बताइएगा कि ऐसे कौन से रीज़न है जिस कारण आप सेल्फ एक्सेप्टेंस से दूर हो गए हैं या आपके अंदर सेल्फ एक्सेप्टेंस का लैक पाया गया है। सो थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए।